तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी तैयारी के साथ जो है बच्चे लगे हुए हैं। ठंडी का महीना है और सब लोग जो है पूरी ईमानदारी से जो है काम कर रहे हैं और अच्छे से काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो काम उनके जीवन को बेस्ट बना पाएगा? क्या ये जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं 2023 में, जैसा कि आपको मालूम है कि जो है अब तो इस समय जो है वो जुनून चढ़ा हुआ बच्चों में कि रात रात भर पढ़ रहे हैं। लेकिन अपने आप को जो है मेंटेन रखने की ज़रूरत है। रात रात भर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। और आज आपको हम बताएंगे कि आप क्या पढ़ें, ऐसे कौन से टॉपिक को आप पढ़ें। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे विशेष नियम बताएंगे जिसमें 100% गारंटी है कि आप जो है मार्क्स जो आपके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो जो है मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा वो जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो किस प्रकार के जो है टॉपिक की बात है, किस विषय की बात है, उस विषय के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो अच्छों का होश जो है पैतरे कर देता है, इस वाक्य को आप अगर बना पाए, बेहतर जो है लगा पाए, तो निश्चित रूप से 2 मार्क्स आपको मिलना ही मिलता है। तो इस नाते दोस्तों, हमें चाहेंगे कि आप अपने लाइफ को जो है एंजॉय करें और जो है वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे, क्योंकि जिम्मेदारी लेते हैं अपने सर पे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट द सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे? कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपके कुछ विशेष नियम हैं आज जो आपको पढ़ाएंगे। केवल बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे कि कितने ऐसे नियम हैं जो आप अच्छे से अगर तैयार कर पाएँ तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में अच्छा नंबर पा सकते हैं। और कैसे पा सकते हैं, आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ जो है आइडियाज़ बताएंगे, कुछ ऐसे पावरफुल ग्रामर के रूल्स बताएंगे जिस तरह से जो है बोर्ड में बराबर आता रहता है। वो आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा और अच्छे से आपको जो है वो नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश विषय जो हमारा है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारा है, उस सब्जेक्ट में कैसे हम 2 मार्क्स पा सकते हैं केवल एक प्रश्न सॉल्व करके कंप्लीट द सेंटेंस को। और ये बहुत ही यूनिक आपके लिए होगा जो आपको बेस्ट रूप से तैयार करवाएगा। तो हम वीडियो को अब क्या करते हैं कि थोड़ा फास्ट, अगर आप आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट करिए। जो है लाइक तो बनता है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो। वाली है यूपी बोर्ड 2023, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि आपको कुछ खासी ग्रामर का पार्ट है। सेक्शन सी किसका है? ग्रामर का पार्ट है। और इस ग्रामर के पार्ट में आपको जो है इस तरह के जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हाउ मेनी? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 5 क्वेश्चन में आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, फिर लिखा है यहाँ आइडेंटिफाई द वर्ब, और फिर आपका लिखा है यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस और चेंजिंग अटेंशन इनटू ए वर्ब। तो फिर उसके बाद लिखा है कि प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग वर्ड्स, फिर यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो और ये जो 5 पार्ट हैं आपके, इस 5 पार्ट में जो है 5 नंबर आपको मिलने हैं, जिसमें 2 मार्क्स आपको ये जो है कंप्लीट द सेंटेंस पढ़ने से आपको मिल सकता है। अगर मान लो आपका जैसे सब्जेक्ट आ गया प्लस यहाँ आपका हेड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद जो है आपको मिलता है बिफोर। क्या आता है? बिफोर। और बिफोर के बाद ऐसे जो है आपका पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है। इस वाक्य को आपको बनाना होता है। तो ये जो है आपका जैसे यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया और बिफोर हो गया। ऐसे कंडीशन में प्रश्न ये आता है दोस्तों कि इसको हम अब कैसे भरें, इसको हम कंप्लीट कैसे करें सेंटेंस को। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? नॉलेज होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है बिफोर। क्या लिखा है? बिफोर। बिफोर के पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको पता लगा सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये पार्ट जो आपका है, ये आपका पार्ट बना है किसमें? पास्ट परफेक्ट। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है। किसमें बना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और बिफोर से ये भी हमें पता लगता है, किससे? बिफोर से हमें ये पता लगता है कि बिफोर का मतलब ये जो बिफोर यहाँ लगा है ये हमारा बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, बिफोर लगा, इससे पता लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो अब हमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नियम है उसको मालूम हो। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर ये बना है, अगर
तो यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से चुटकियों में आप जो है वाक्यों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे मान लीजिए यहाँ आया है, क्या आया है कि आई हैड गॉन, और यहाँ पर क्या लिख दिया गया, बिफोर। क्या लिख दिया गया, बिफोर। अब इसको आपको भरना है। तो आई हैड गॉन बिफोर, अब एक सेंटेंस क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको मालूम है कि सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ये नियम है कि अगर जो काम पहले होता हो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो काम बाद में होता हो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हमें ये मालूम है कि बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं मायने रखता दोस्तों कि यहाँ आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और वर्ब क्या लिखना है, जो हमें वर्ब भी हमारा कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आप चाहे लगाएं और चाहे ना लगाएं तो भी आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपने लिखा कि आई हैड गॉन बिफोर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने लिखा कि आई हैड गॉन बिफोर राम, तो हम यहाँ राम लिख सकते हैं, यहाँ आई लिख सकते हैं, यहाँ आप यू लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही केवल आपको लिखना है, क्योंकि नियम यही है। तो क्या कि आई हैड गॉन बिफोर राम, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर वेंट भी लिख दें तब भी चलेगा कि आई हैड गॉन बिफोर राम वेंट। तो इस तरह से जो है आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, यहाँ केम लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं आई हैड गॉन बिफोर राम और एट फूड, क्या लिख सकते हैं, एट फूड। तो इस तरह से जो है आप जो है पहला जो है रूल समझे कि कैसे अगर वाक्य आता है तो उसको हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अब हम जो है दूसरे रूल्स की बात करते हैं। इसी जो है देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे आपको, ऐसा ना लगे आपको कि आप पढ़ रहे हैं और आपको आ नहीं रहा है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बताएंगे। उसमें आपने देखा इस तरह का है, लेकिन इसका एक और पार्ट होता है जिसमें आप जैसे सब्जेक्ट देखते हैं प्लस, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है प्लस, यहाँ पर क्या आता है, आफ्टर आ जाता है। और इसके बाद जो है इस तरह से आप देखते हैं कि ए फार्मूले पे वाक्य बना होता है और हमें क्या करना होता है, इसको पूरा करना होता है। अब ऐसे कंडीशन में इस तरह से मान लो फार्मूला बना है, तो यहाँ पर आपको पता लगा कि ए भी वाक्य जो हमारा आफ्टर है, ए भी क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स, किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, किसका, वो भी पास्ट। अब ये वाक्य आप देख रहे हैं तो ये हो गया पास्ट, क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट। और कौन सा चीज़, टेंस। तो ये हमारा हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट और ये क्या हो गया, टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ऐसे में जो है जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमें मालूम है कि जो है आफ्टर के बाद जो है पास्ट परफेक्ट का आता है। तो फार्मूला आपने जो है क्या किया, आपको ये मालूम हो गया कि यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वाक्य आता है, जैसे मान लो लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है कि रीमा LAUGHED लाफ्ड, रीमा लाफ्ड आफ्टर, क्या आ गया, आफ्टर। अब ये पूरा गैपिंग ऐसे दे दिया गया। अब आप बताइए, यहाँ लिखा है रीमा लाफ्ड आफ्टर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वाक्य को आपको कंप्लीट करना है। तो हमें मालूम है यहाँ कि रीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाफ्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। आफ्टर से पता लगा कि भैया ये हमारा कॉम्प्लेक्स, कौन सा, कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा है। तो इसका मतलब इसे हमें भरना है किसमें, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट में भरेगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि आई हैड, क्या, आई हैड गॉन, क्या लिख दिए, आई हैड गॉन। केवल आप दो शब्द लिख सकते हैं, क्या, कि आई हैड गॉन। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता लग रहा है कि कैसे हम किसी वाक्य दिया गया है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा जो है पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत जो आता था तब पूरी तरह से समाप्त। तो कुछ और दोस्तों जैसे वाक्य हैं जो कंडीशनल सेंटेंस
सेंटेंस हैं। कैसे हैं? कंडीशनल सेंटेंस हैं, उनको हमें जो है कैसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर वाक्य हमारा इफ़ से शुरू हो रहा है, किससे? इफ़ से शुरू होता है, तो इफ़ हो गया, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है यस या यस आ सकता है, वाई के साथ यस आ सकता है या आई एस आ सकता है, और ऑब्जेक्ट हो यहाँ कॉमा, और इसके बाद जो है आपको एक गैपिंग दे दिया जाता है। तो ये हमारा फार्मूला है कि अगर वाक्य हमारा किससे? इफ़ से शुरू हो रहा है, तो उसको हम जो है सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो नियम यही है कि अगर ये वाक्य जो आपका ये फार्मूला जो है, अगर ये आपका प्रेजेंट में है, किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये वाक्य है, तो ये जो आपका वाक्य बनता है, ये बनता है आपका फ्यूचर, किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट, किसमें बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। अगर ये मान लीजिए आपका किसमें है कि अगर वो प्रेजेंट में ये पार्ट है, तो बनेगा किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब यहाँ आप देखिए, जैसे मान लो लिखा है कि इफ़ आई स्लीप, अब यहाँ देखिए कामा लगा के ऐसे पूरा दे दिया गया, तो इफ़ आई स्लीप दिया है, पूरा डैश दे दिया है। अब इसको आपको क्या करना है? इस वाक्य को बेहतर रूप से कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करेंगे? जब हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ट्रिक होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा कि इफ़ आई स्लीप, अब यहाँ पर नियम क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका विल या क्या लग जाएगा? शैल लग जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, वहाँ क्या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं कि इफ़ आई स्लीप, और यहाँ हो गया कि राम विल गो, कि यदि मैं सोऊंगी या मैं सोऊंगा तो राम चला जाएगा, तो राम विल गो, राम जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशनल है, तो ये नियम है कि अगर इफ़ मान लो इफ से वाक्य शुरू हो रहा है, तो पहला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दूसरा जो हमारा वाक्य होगा वो किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इस तरह से भी आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर बढ़िया से बटोरने में हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अब इधर बोर्ड का सीरीज़ शुरू होने वाला है, तो आपको छोटे छोटे टॉपिक को इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आप जो है बोर्ड में अच्छे नंबर पा सकें। मान लो लिखा है यहाँ अनलेस, क्या लिखा है? अनलेस हो गया। अनलेस के बाद का जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव में होता है, कामा के बाद जो सेंटेंस आता है वो निगेटिव में होता है। यदि अगर वाक्य अनलेस से शुरू है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव में होगा और दूसरा किस में होगा? निगेटिव में होगा। अक्सर अनलेस में भी देखा गया है कि अगर ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये वाक्य जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब यहाँ देखिए अनलेस लिखा है, तो हम कैसे कंप्लीट करते हैं? जैसे मान लीजिए आपका दे दिया कि अनलेस यू वर्क हार्ड, ये दिया। अब कामा लगा के पूरा ऐसे गैपिंग कर दिया। अब ये लिखा है वाक्य अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या लिखा है? अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इस वाक्य को अगर मान लो क्या करना है, तो अनलेस लिखा है, यू लिखा है, वर्क हार्ड लिखा है। अब इस वाक्य को अगर आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से बनाना है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें इस फार्मूले का ध्यान रखना। कह रहा है कि पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हमारा किस में हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो जब इसको फ्यूचर में बनाना है और निगेटिव में बनाना है, तो निगेटिव का फार्मूला क्या बनेगा? अब यहाँ आपको मालूम है कि इस निगेटिव का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पर क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ विल या क्या शैल आ जाएगा, शैल प्लस नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से विल, शैल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएंगे। तो जो लिखा कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अब यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। तो जैसे मान लो लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड, अब यहाँ हम सब्जेक्ट पुनः यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि इम्परेटिव में जो बोलने वाला होता है सामने वाले के लिए, सामने वाला हमेशा जो है यू के रूप में बना रहता है। तो क्या कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, क्या हो जाएगा? यू विल नॉट। कह रहा कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तब तक यू विल नॉट पास, आप सफल नहीं होंगे, आप पास नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है अनलेस पे अगर मान लो वाक्य देता है, तो इस वाक्य को हम क्या करते हैं? इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं।
तो अगला वाक्य जो हमारा है, अगले जो है कंप्लीट द सेंटेंस में, उसको जो है आप बढ़िया से पढ़िए जो है, और अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे लिखा है आपका कि इम्परेटिव सेंटेंस, कौन सा, IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस आता है प्लस इसके बाद सो दैट आ जाए, क्या आ जाए, सो दैट आ जाए, या आपका इम्परेटिव ना आके वाक्य आपका अफर्मेटिव या कैसा हो, निगेटिव में हो, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य आया है तो यहाँ का जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के, चूँकि इम्परेटिव हमेशा किस में होता है, इम्परेटिव को हमेशा प्रेजेंट में माना जाता है, किस में, इम्परेटिव हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट रूम में होता है। तो जब ये प्रेजेंट रूम में है, इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट कोई भी आएगा, लेकिन जब प्रेजेंट में होगा तो यहाँ में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर अफर्मेटिव और जो निगेटिव हैं, ये भी किस में है, ये भी अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस जो इसका आता है, ये भी प्रेजेंट में ही है, तो भी यहाँ पर क्या होगा कि मे का ही प्रयोग होगा। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि अगर मान लो ये वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है या क्या इसका है, निगेटिव का है, लेकिन ये पास्ट में आ जाए, किस में आ जाए, पास्ट में। अगर ये सेंटेंस पास्ट का है तो जो सो दैट हम पढ़ते हैं, स्पेशली सो दैट जो हम पढ़ते हैं, सो दैट के बाद के सब्जेक्ट तो मान लो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर ये पास्ट में आता है तो इसको भी हम किस में, पास्ट में ही करते हैं। यानी कि जो मे हमारा है, ये आपका मे जो है किस में है, ये आपका मे प्रेजेंट में है, लेकिन जब इसको पास्ट में बदलेंगे तो मे का क्या हो जाता है, माइट, क्या होता है, मे का माइट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जो है अगर सो दैट आ रहा है तो वाक्यों को कैसे हम बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है वर्क, क्या लिखा है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो। अब यहाँ आ गया सो दैट, ताकि, अब यहाँ पर आपका एक गैपिंग दे दिया, पूरा मतलब जो है खाली दे दिया। अब कह रहा कि वर्क हार्ड सो दैट, अब इसको आपको भरना है, क्या करना है, कंप्लीट करना है, सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मालूम है कि वर्क हार्ड यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के रूप में अन्य आ गया। तो अब यहाँ पर ये हमें पता लगा कि ये तो इम्परेटिव सेंटेंस है, कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस का ये तो वाक्य है। तो जब ये इम्परेटिव में है और इम्परेटिव हमेशा के उसमें प्रेजेंट में होता है, तो सो दैट लिखा है, तो सो दैट के बाद जो है कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, सो दैट। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यू कर लेते हैं, यू, सो दैट यू, अब प्रेजेंट में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मे, तो यू मे, और क्या आ जाएगा, पास लिख सकते हैं कि वर्क हार्ड सो दैट, ताकि यू मे पास, आप सफल हो सकें। तो इस तरह से दोस्तों एक सबसे बेस्ट वीडियो आपका है, और ग्रामर का ये सबसे अद्भुत वीडियो होगा, जिसमें आपको हाई स्कूल में जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 का, 10 में जो है 10th क्लास में हैं, उनके लिए बहुत पावरफुल वीडियो है। और इसको बढ़िया से 2-3 बार घुमा के देखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2 नंबर 100% मिलना ही मिलना है। प्यून, क्या लिखा, आई कॉल्ड माई प्यून सो दैट, सो दैट, अभी पूरा जो है आपका गैपिंग हो गया, राइट। तो इस तरह से जो है लिखा आई कॉल्ड माई प्यून सो दैट। अब इस वाक्य को आपको कंप्लीट करना है, और कैसे कंप्लीट करेंगे ये चीज़ आपको इसके पहले हम जो है जैसा कि बता चुके हैं कि यहाँ हमने देखा कि जो कॉल्ड लिखा है, क्या लिखा है, जो यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉल्ड लिखा है ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यानी ये वाक्य जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये वाक्य है, ये हमको पता लगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, राइट। तो जब ये पास्ट में है, इसका मतलब इसके बाद जो सो दैट के बाद का जो सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट तो आप कोई भी लगा सकते हैं। कैसा, आई कॉल्ड माई प्यून, मैंने अपने चपरासी को बुलाया, सो दैट, ताकि, अब यहाँ पर चपरासी बुलाए हैं तो यहाँ सब्जेक्ट हम उसी के अनुसार लिख सकते हैं कि ताकि ही माइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पास्ट है तो जैसे प्रेजेंट होता था तो में, अब पास्ट है तो क्या हो जाएगा कि ही माइट गिव मी पेन, ताकि वह मुझे क्या, कलम दे सके। तो हो गया कि ही माइट गिव मी पेन, ताकि वह मुझे क्या, कलम दे सके। तो इस तरह से आपको पता लगा कि अगर इस तरह का वाक्य आता है, सो दैट से आता है, तो कैसे हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, इसको स्किप करके मत देखिएगा, इसको भगा भगा करके मत देखिएगा, और आपको जो है ये निश्चित रूप से बेहतर जो है कंटेंट है, जो आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीके से आपको मार्क जो है वो गेन कराएंगे।
अब दोस्तों उस नियम की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस नियम ने जो है तहलका मचा के रखा है और अक्सर ये वाक्य आता है और बच्चों से गलत हो जाता है। अब वाक्य गलत हो जाता है तो ज़रूरी है कि सही कैसे होगा इस चीज़ को हम सीखें। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि जैसे मान लो आपका हो गया आई नो, क्या गया आई नो, या आपका ऐसा आ सकता है कि डू यू नो, क्या आ सकता है डू यू नो, या फिर आपका हो सकता है कि वी डोंट, क्या वी डोंट नो, क्या जाएगा वी डोंट नो, या शी, क्या गया शी डिंट, क्या लिखेंगे शी डिंट नो। तो अब ये नो वर्ब जो हमारा है इस तरह का भी वाक्य आता है और इसके बाद आप देखेंगे कि आई नो के बाद पूरा ऐसे जो है क्या किया जाएगा, कंप्लीट द सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इन वाक्यों को आपको बनाना है तो प्रश्न होता है कैसे हम बनाएं, क्योंकि इनको कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करें इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं दिक्कतें बच्चों को होती हैं। लेकिन आज आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, इससे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में यानी हाई स्कूल 2023 का बोर्ड एग्जाम जो है इसमें यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो है महारत होगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी जो है अब बेस्ट तरीके से सिखाने का काम किया जा रहा है। कहाँ, स्टडी एट घर पे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा जरूर। लिखा आई नो, तो नो वर्ब जो है यहाँ पर मेन मुद्दा किसका है कि इस तरह का जब वाक्य आता है तो यहाँ देखिए यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है। तो इसके हम आपको दो आइडियोलॉजी बताएंगे। फर्स्ट क्या है कि जैसे आई नो लिखा है तो इसमें जितने हैं किसी के भी साथ आप सबके साथ अगर आई नो आ रहा है तो पहला कंडीशन ये है कि आप यहाँ जो है हाउ, क्या हाउ टू का प्रयोग कर, जैसे आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू टीच। तो यहाँ पर वाक्य तो इतना देता है आई नो, लेकिन इसके बाद पूरा जो है क्या करता है कि आपको कंप्लीट करना होता है। तो एक तो हाउ नो अगर आता है तो नो का मतलब एबिलिटी भी शो करता है। तो हाउ नो, क्या लिखा है हाउ नो, तो यहाँ आएगा क्या आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। तो यहाँ पर हम हाउ टू के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के भी ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। दूसरा इसमें हम जो है WH क्वेश्चन वर्ड्स व्हाई हो गया और क्या हो गया व्हाट हो गया, या आपका व्हेन हो गया, क्या हो गया व्हेन हो गया, या आपका हो गया वेयर, या आपका हो गया जो है क्या व्हिच, ऐसे भी वाक्य आपके आ सकते हैं। तो यहाँ ये आपका ये यहाँ हम जो है दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं। पहले में तो हम क्या कर सकते हैं हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे लिखा वी डोंट नो व्हाई। अब यहाँ ये जो व्हाई आया है, व्हाट आया है, व्हेन आया है, वेयर आया है और व्हिच आया है, इनके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हम एक अलग सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। यानी इसके बाद जो है हम व्हाई व्हाट के बाद जो है इसको वाक्य को अफर्मेटिव में या निगेटिव में, किसमें जैसे लिखा आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट गिव यू मनी, कि मैं नहीं जानता कि उसने पैसा क्यों नहीं दिया। तो ये अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों में हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे मान लो लिखा है यहाँ कि वी डोंट नो, अब ये ऐसे दे दिया। अब इसको कंप्लीट करना है, आपको करके देखिए, इसको क्या करना है कंप्लीट करना है। तो वी डोंट नो लिखा है तो हमें ऐसा लिख सकते वी डोंट नो हम नहीं जानते कि व्हाई शी कम्स, मैं नहीं जानती कि वह क्यों आती है। तो यहाँ पर जो आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स है इसके और इस सब्जेक्ट के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता है और इस तरह से वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण कर देता है। तो हो गया कि वी डोंट नो व्हाई शी कम्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करिएगा। तो थैंक्स दोस्तों जो है आपका बोर्ड एग्जाम सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा मार्क्स पाएँ और इतना बेहतर मार्क्स पाएँ कि आप अपने क्लास के टॉपर हों, आप अपने जो है ब्लॉक के टॉपर हों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बने। और ये काम जो है टॉपर बनने में जो मदद होगा वो स्टडी एट घर पे के चैनल पे जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा आपको वीडियो। और इस तरह से जो है आपको ज़रूरत है कि आप अच्छे से वीडियो को देखें और पढ़ें और एंजॉय करें, तो आपकी जर्नी जो है बेस्ट हो बोर्ड की। इस शुभकामनाओं के साथ